इस दुनिया का अगर इतिहास लिखा जाए तो इसमें भारत का नाम सबसे पहले आएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत और अदृश्य धागों से बंधा। भारतीय इतिहास की खासियत यही है कि वो खुद को तराशने में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वालों को यह मायावी लगता है। इस बात को सच करने वाला एक शब्द है, मोहेंजोदारो। सातवीं शताब्दी में पहली बार पंजाब में लोगों ने ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की। तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उन ईंटों का इस्तेमाल अपने अपने घर बनाने में किया। 1856 में एक अंग्रेजी इंजीनियर ने रेल लाइन को बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोजा था। दरअसल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था, जिससे कि वो गिट्टी बना सके। लेकिन यहाँ उन्हें बहुत ही मजबूत और पुरानी ईंटें मिली, जो बिल्कुल आज की ईंटों की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक लोकल आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं, जो उन्हें खुदाई में मिली है। तब वो इंजीनियर समझ गया कि यह जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। उस इंजीनियर ने मुआयना किया, तब सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला। कुछ दशक बाद 1922 में राखालदास बैनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, उन्होंने पाकिस्तान की सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया। उन्हें वहाँ बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ न कुछ इतिहास जरूर दबा हुआ है। और अगले 2-4 सालों में ही 1924 में काशीनाथ नारायण और 1925 में जॉर्ज मार्शल ने बड़े पैमाने पर खुदाई का काम करवाया, जिसमें 40 साल का समय लगा था। और खुदाई में जो सामने आया वो था इस धरती के सबसे पुराने और सबसे आधुनिक शहरों में से एक, मोहेंजोदारो। 1965 तक खुदाई चलती रही, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद कर दिया गया और यह कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मोहेंजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि मोहेंजोदारो लगभग 5500 साल पुराना शहर है। मगर नेचर मैगजीन में छपे एक रिपोर्ट की माने तो यह शहर लगभग 8000 साल पुराना है। यूनेस्को ने तो 1980 में ही मोहेंजोदारो को दुनिया की प्राचीन धरोहर में शामिल किया था। मोहेंजोदारो सिंधी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे यह अजीब तरह का नाम देने का कारण यह है कि यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। इस शहर का असली नाम क्या था, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर का असली नाम कुकुतरमा रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि मोहेंजोदारो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रेते की बराबर की सभ्यता का एक अहम अंग था। यह बाकी शहरों के साथ संचार का भी एक अहम साधन था। इसी वजह से यहाँ अन्य शहरों से लोग आसानी से आते जाते थे, क्योंकि यह शहर अपनी खेतीबाड़ी के लिए जाना जाता था। मोहेंजोदारो के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब तक हुए शोध से इसकी वास्तविकता का अनुमान लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मोहेंजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के पास रहने वाले निवासियों के लिए यह शहर बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर में खेती से उपजे सामानों को रखने का बहुत ही आधुनिक स्थान था। उस दौर में सामानों को पानी से बचाने के लिए भी पूरा प्रबंध किया गया था। सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य फसल गेहूं और बाजरा थी। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नानघर और शौचालय भी मौजूद थे। हड़प्पा और मोहेंजोदारो में असंख्य देवियों की मूर्तियां भी मिली है। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति देवी की पूजा हम भारतीय लोग करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। हड़प्पा से कई ऐसी वस्तुएं मिली है जिसे हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है, जिसमें पुरोहित की मूर्ति, बैल, नंदी, मातृदेवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातात्विक विभाग के MS वत्स को एक शिवलिंग मिला, जो लगभग 5000 साल पुराना था। ऐसा माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व यानी आज से 4616 वर्ष पहले इस नगर की स्थापना हुई थी।
कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इस सभ्यता का काल लगभग 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का था और उनके मुताबिक हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। ये सभ्यता इतनी आधुनिक थी कि मोहनजोदारो से सूती कपड़े के उपयोग के भी प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब वे कपास की खेती के बारे में भी जानते थे और सबसे पहली बार कपास उपाजने का श्रेय भी हड़प्पा वासी को ही दिया जाता है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए शतरंज का खेल खेलते थे और अपने रोजमर्रा के काम में लोहे का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये है कि वो लोहे के बारे में भी जानते थे। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें मिली है और यहाँ से मिली मोहरों को दुनिया की सर्वोत्तम कलाकृति में से एक कहा जाता है। इस सभ्यता की भाषा चित्रात्मक थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपत की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ और बैल अंकित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत को अन्नागार कहा जाता है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारी कुएं होना इसके भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ पानी और मल को बाहर निकालने के लिए नालियों के होने के भी प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये नगर आजकल के हमारे शहरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। ऐसा माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। मोहनजोदारो के विशाल स्नानघर को सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कहते हैं। इसमें वाटरप्रूफ ईंटें भी लगाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था। मोहनजोदारो से प्राप्त विशाल स्नानघर में पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे और उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वो चारकोल के बारे में भी जानते थे। यहाँ की दीवारें और सड़कें आज भी इतनी मजबूत है कि इन सड़कों और गलियों में घूमा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसका अंत कैसे हुआ इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो इतनी बड़ी और विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? एक अंदाजा ऐसा भी है कि कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप और जलवायु परिवर्तन, इनके चलते सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। पहले सिंधु हिमालय से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती थी, मगर अब इसका रुख बदलकर कहीं और हो गया। लगभग इसी काल में एक वैश्विक सूखा भी पड़ा था, जिसके कारण संसार की बहुत सी सभ्यताएं प्रभावित हुई और इसका दक्षिण यूरोप से लेकर भारत तक पर भी असर हुआ था। करीब 2200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सुमेराई सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। उस समय मिस्र में पुराना साम्राज्य भी इस जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया था। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं मोहनजोदाड़ो आज जहां है उस हिस्से को पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहा जाता है। महाभारत काल में उसके उत्तरी हिस्से को गांधार, मद्र, केकेय और कंबोज की स्थली भी कहा जाता था। अयोध्या और मथुरा से लेकर कंबोज, जो कि अफगानिस्तान का उत्तरी इलाका है, वहां तक कुरुक्षेत्र हुआ करता था, जहां महाभारत का युद्ध हुआ। जब पुरातत्व शास्त्रियों ने पिछली शताब्दी में मोहनजोदारो की खुदाई की और उन अवशेषों का अध्ययन किया, तब उन्होंने देखा कि वहां की गलियों में रहस्यमय तरीके से नर कंकाल पड़े थे। कई कंकाल चित्त अवस्था में लेटे थे और कई कंकालों ने एक दूसरे के हाथ इस तरह से पकड़ रखे थे मानो किसी विपत्ति ने उन्हें अचानक उस अवस्था में पहुंचा दिया था। इससे भी रहस्यमय बात तो यह है कि उन कंकालों पर भी उसी प्रकार के रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह थे जैसे कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के कंकालों पर एटम बम के विस्फोट के बाद देखे गए थे। मोहनजोदारो के अवशेषों पर नाइट्रिफिकेशन के जो चिन्ह पाए गए थे, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था, क्योंकि ऐसी अवस्था केवल परमाणु विस्फोट के बाद ही हो सकते हैं। पर यह कैसे हो सकता है कि 4000 साल पहले परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ हो? इसमें कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र नाम का एक अस्त्र था, जो कि एक परमाणु अस्त्र था और उसके छोड़े जाने के कारण ही ये सभी सभ्यताएं नष्ट हो गई थी। ब्रह्मास्त्र की तुलना आजकल के परमाणु बम से की जाती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के कारण आज भी वहाँ रेडियो एक्टिविटी का असर है। महाभारत के अनुसार तसत्र, प्रज्ज्वाल, महाज्वाल, तेजोमंडलम, संवृत्तम, सशब्दमंभवम, व्योम,
ज्वालामालाकुलम, सुश्रम, चचाल च माही, कृत्स्ना, सर्पवतन मुद्रमा। महाभारत। इसका मतलब है ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्र विधि उल्का आकाश से गिरने लगी। भूमात्रों को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ, आकाश चलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 साल पहले हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और इस ब्रह्मास्त्र के कारण ही लाखों लोगों की जान चली गई थी। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। हो सकता है कि यह बात सही हो या गलत भी हो, लेकिन इतिहासकार आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ऐसे महान शहर का अंत आखिर कैसे हुआ होगा। इस शहर का अंत कुदरत के किसी संकट जैसे बाढ़ से हुआ या किसी भूचाल से, या फिर दूसरे देश के लोगों ने इस शहर पर आक्रमण करके यहाँ के सभी लोगों को खत्म तो नहीं किया। इन सारे सवालों के जवाब इतिहास के पास भी मौजूद नहीं है। 5000 साल पहले यूरोप के निवासी गुफाओं और जंगलों में रहकर अपना गुजारा करते थे। वही मोहनजोदारो के निवासी ईंटों से बने घरों में प्रयोजित तरीके से रहते थे। मगर इतने पुराने जमाने में भी ऐसा विकसित शहर हुआ करता था, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्योंकि आजकल के इस दौर को हम विकसित दौर कहते हैं, तो 4500 साल पहले की सभ्यता को हम क्या कहेंगे? और अगर इस सभ्यता का आज तक अस्तित्व होता तो वो किस हद तक विकसित होती? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।